अनमोल, ये सुहासिनी जी है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करती है। ऐसे एनजीओज के लिए बहुत चैरिटी भी करती है। हाय आंटी, हाउ आर यू? आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू? ग्रेट। अच्छा, मैं आती हूँ। आप लोग इवेंट एंजॉय करो। हाँ? श्योर। नमन, मैं आता हूँ। नमस्कार सर। मैंने तुम्हारे काफ़ी न्यूज़ देखे हैं। बड़े सच्चे और पक्के देशभक्त लगते हैं आप। शुक्रिया सर। बस हमारा तो काम ही है देश की रक्षा करना और जनता तक सही न्यूज़ पहुंचाना। प्लीज़ एंजॉय द शो सर। इट्स ओके। मेरे कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर ये इंसान इस शहर में है तो इस पर अटैक जरूर होगा। इसका मतलब मुझे उस इवेंट में अभी जाना होगा। मिनिस्टर साहब की जान खतरे में है। उन्हें कुछ भी करके बचाना होगा। मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया था ये सोच के कि हम न्यूज़ कवर करेंगे, और यहाँ ये तमाशा कवर फैशन शो कवर कर रही हूँ। ऊपर से ये खड़ूस बॉस, पता नहीं यार ये फैशन शो कवर करने बोला है। मन में कितनी रिस्पेक्ट होती थी इसके लिए। ओह मिस शोस्टॉपर, हाय। प्लीज गिव मी अ बाइट। आज आपका ये इवेंट कैसा रहा? इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। आउच! अरे आराम से। आर यू ओके? आराम से, आराम से। तुम ठीक हो ना? नॉट रियली। अब मैं क्या करूंगा?
इस इवेंट के नेक्स्ट राउंड में मुझे मॉडल आउटफिट पहनने वाली थी। वो आउटफिट तो इस इवेंट का सबसे बेस्ट आउटफिट है यार। अब मैं क्या प्रेजेंट करूंगा? मिस्टर रॉनी, आप इसे क्यों नहीं भेज देते रैंप पे अपना बेस्ट आउटफिट पहना के? व्हाट आई मीन, उसे मॉडल की नजर से देखो, शी इज सो प्रिटी। वो करेगी मॉडलिंग। नहीं मैं कैसे? अरे यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इनका बेस्ट आउटफिट पहनना और तुम्हें रैंप पे वॉक करना है। आई विल टेल यू जस्ट हैव टू डू दिस, ओके? अपने एक्सप्रेशंस बिल्कुल नेचुरल रखना और फुल टेंशन के साथ जाना। मुझसे नहीं होगा। इट्स वेरी इजी। It will be a big favor, ma'am. Please do it for me. प्लीज मैम कर लो ना, प्लीज मैम। प्लीज। ठीक है। थैंक यू। चलो रेडी हो जाते हैं। हाँ, दे दो उनको। कम। गॉड, अब ये खड़ूस मुझे डांटेगा। ओ माय गॉड, ये प्रार्थना यहाँ क्यों आई? आज इसे यहाँ पे नहीं आना था, क्योंकि आज यहाँ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हाय, कलेजे को ठंडक पहुंच गई। इतने सालों बाद मेरा ये दुश्मन आज मेरे सामने है। अब ये दुश्मन अपनी पुरानी दुश्मनी को काटेगा। भागो, यहाँ किसी ने बॉम्ब लगाया है, भागो। अनमोल वहाँ है, कैसे लाऊं उसे यहाँ अपने पास? मैम प्लीज। सर मैम, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, मैं अनमोल को लेके आता हूँ। डोंट वरी। प्लीज मैम। सर प्लीज मैम को लेके जाइए, प्लीज सर, प्लीज सर। प्रार्थना कहाँ गई? प्रार्थना! अनमोल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मुझे चलो मेरे कुछ साथ जल्दी। बाहर क्यों है? जल्दी कोई बताओ मुझे। चलो तुम मेरे साथ, अभी बताने का टाइम नहीं है। रुद्र, क्या कर रहे हो तुम? मैम आप प्लीज ऐसे संभालिए, मुझे जाना होगा अंदर, मिनिस्टर साहब की जान खतरे में, मुझे जाना होगा। नहीं, तुम ऐसे अंदर नहीं जाओगे। अनमोल प्लीज, मेरा काम है, मुझे जाना होगा, प्लीज। अनमोल प्लीज समझो मेरी बात को, मुझे जाना होगा, प्लीज। मॉम! मिनिस्टर साहब चलिए। मिनिस्टर साहब। रुद्र, जल्दी आ यहाँ पर, यहाँ हादसा हो गया। मिनिस्टर साहब नहीं रहे। हट, कातिल अपना काम करके निकल गया है। जल्दी से फुटेज निकालो, अभी पता लग जाएगा किसने किया है। ठीक है।
नमन इस फूल में पिन है। लगता है इस पिन में कोई जानलेवा जहर लगा होगा। इसे लगते ही मिनिस्टर साहब की मौत हो गई। किसने किया है? ये शायद फूल वाले ने किया होगा। अरे तो बॉम्ब था। नमन लेट्स कैच हिम, यही बंदा है। तुम कहाँ जा रहे हो? सर वो देखो, सर बॉम्ब उसी के पास है, उसी ने सब कुछ किया है। See USA, I hate you, but for the country I'm with you. थैंक यू सर, चलिए। मॉम आई कान, मुझे अंदर जाना होगा रुद्र के पास। नहीं अनमोल, तू कहीं नहीं जा सकती, बस यही रुकी रहे, वो लोग आ जाएंगे ना। मॉम अंदर बहुत डेंजर और डेंजर में रुद्र है। मैं जा रही हूँ, आई एम सॉरी। मेरी पूरी फैमिली अंदर। चलिए सर जल्दी। अनमोल, 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 आंखें खोल बेटा, आंखें खोल अनमोल। अनमोल, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। माँ, माँ, मुझे मना किया था ना, तो क्यों आई? मैं ठीक हूँ माँ। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर वो सांप ना होता ना तो शायद ठीक ना होती। सांप? हाँ माँ, एक बहुत बड़ा सांप आया था और मेरे पैरों पे आके गिरा। उसने अपने पूंछ से ना उस बॉम्ब को लपेट के बाहर फेंक दिया। रुद्र, रुद्र का है? रुद्र ठीक है ना? बोलो ना, रुद्र का है? रुद्र भी वहां गया था। वो किसी आदमी के पीछे भाग रहा था जिसके हाथ में बॉम्ब था। मॉम, वो ठीक है ना? I can't lose him. I love him, Mom. I don't care उसको मेरी फिक्र है या नहीं, लेकिन I love him, Mom. I just can't lose him. Mom, बोलो ना, रुद्र ठीक है ना?
अमरुद्र कहाँ है? उसको ढूंढो प्लीज। वो ठीक है। अनमोल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? तुम्हें लगी तो नहीं है ना? अनमोल मैं ठीक हूँ। तुमने ये क्यों किया? तुम क्यों हमारे पीछे आई? क्योंकि मैंने तुम्हें उस आदमी के पीछे जाते हुए देखा था। उसके हाथ में बॉम्ब था। तुम्हें कुछ भी हो सकता, तुम्हें चोट लग सकती थी। लेकिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम ठीक हो ना? तुम्हें सच में कुछ नहीं हुआ है ना? अनमोल मैं ठीक हूँ बिल्कुल। देखो परफेक्टली फिट हूँ मैं। लेकिन तुम ये कैसे कर लेती हो अनमोल? अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, आई डोंट नो कि वो मुझे अभी बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा। अनमोल, विल यू मैरी मी? पर तुम्हें तो शादी करनी ही नहीं थी ना, और तुम्हें पसंद भी नहीं हूँ। ऑफ कोर्स पसंद हो, बहुत पसंद है, और तुमसे शादी भी करनी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी किसी से इतना प्यार कर पाऊंगा जितना तुम मुझसे करती हो। विल यू मैरी मी? पता नहीं मैंने क्या किया, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। आपने देखा पापा मैंने क्या किया? मैं क्या कर देती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा पापा। मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ, कुछ कर देती हूँ फिर याद ही नहीं रहता। पापा मैं क्या? तू नागिन है। क्या हुआ तुझे? मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, तू लकी है, तू बच गई। तेरे पापा तेरे साथ है ना? मजाक कर रहा था। क्या पापा आप भी ऐसे मजाक करते हो? मैं वही सोचूं, एक लड़की नागिन कैसे हो सकती है? हाँ तू नागिन है बेटा, पर मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तू शेष नागिन को अगवा करना चाहता था ना? हाँ, क्योंकि उसकी माँ ने हमारे गुरु को मारा था, महासपेरे को मारा था उसने। उसने न जाने कितनों को मारा था। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसकी बेटी को जान से मार देता। पहले तू खुद को तो बचा ले। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मैं अपने गुरु की मौत का बदला ले रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। छोड़ या तुझे नहीं मारती।
क्योंकि मेरे लिए अभी तुझे एक बहुत बड़ा काम करना बाकी है। हाँ पापा। हाँ बेटा, मैं क्या कह रहा था कि आज तू थोड़ा सा जल्दी घर आ जाएगी क्या? क्यों पापा? अरे तू क्यों मत पूछा कर, कुछ लोग आ रहे हैं बेटा घर पे, है ना, उनको मिलाना है तेरे को। ओके पापा। अच्छा सुन, अरे तो बच्चे सुनते नहीं हैं। पूरा ऑफिस खाली, आखिर सब लोग हैं कहाँ? क्या हो रहा है सब कुछ? हाँ कुछ नहीं ब्रो, वो प्रार्थना की जॉब परमानेंट हो गई है ना, तो बस एक सरप्राइज वेलकम दे रहे थे हम उसको। ये वेलकम है? ये वेलकम नहीं है, रैगिंग है। माफी मांगो अभी। सॉरी सॉरी सॉरी। काम पे लगो अपने अपने, राइट नाउ। क्या बात है, बड़ा प्रोटेक्टिव हो रहा है उसके लिए, हैं? मैं सबके लिए प्रोटेक्टिव हूँ यार। नमन देख, कातिल इसी शहर में घूम रहा है, हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन है, कहीं वो देशद्रोही तो नहीं। मैंने सुना तूने सगाई के लिए हाँ बोल दी। या चैरिटी इवेंट पे उस दिन वो हादसा, काश हम मिनिस्टर साहब को बचा पाते यार। पर यार तू तो उससे प्यार नहीं करता ना। देख नमन मेरे भाई, जिंदगी जब खत्म होने वाली होती है ना, तब हमें रियलाइज होता है कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है और हमें सबसे पहले क्या करना है। मुझे काम करना है, देश को बचाना है, लेकिन मैं उससे शादी करूंगा जो मेरे बचपन की दोस्त है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे उसका प्यार मिलना चाहिए। जैसे वो बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अपनी जान पे खेल के मेरे पीछे आई। अगर कोई किसी से इतना प्यार करता है ना, तो उसको उसका प्यार मिलना चाहिए, चाहे वो मेरा प्यार हो या ना हो। और वैसे भी मैं कभी किसी से इतना प्यार कर नहीं सकता जितना अनमोल मुझसे करती है। सो अगर तुझे किसी से इतना प्यार हो गया तो कर सकता ब्रो। अगर हुआ तो मैं अपने आप को जानता हूँ, इस जिंदगी में तो नहीं हो सकता। और नहीं तो कभी बोलना नहीं चाहिए मेरे भाई। और तूने अभी इतनी जिंदगी जी कहाँ है जो तुझे पता हो कि कल क्या होगा और कल क्या नहीं। सो इन दैट केस नमन मेरे भाई, ऐसी कोई लड़की बनी ही नहीं है जिससे मुझे प्यार हो जाए। अरे तू बनी है ना, उल्लू बनी है तू। उन पागल लड़कों ने तुझे कितना परेशान किया और तू बोल रही है छोड़ ना जाने दे। हाँ? मजाक कर रहे थे। हाँ ना, तो छोड़ना यार, जाने दे। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरी जॉब परमानेंट हो गई, क्योंकि मैं ना इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। वैसे अपना ऑफिस बड़ा बोरिंग सा हो गया नहीं? राइट है, ऑफिस तो हमारा बहुत बोरिंग है। हाँ पापा। बेटा मैं कह रहा था कि वो मुझे मालूम है तू सब कुछ याद रखती है, लेकिन मैं कह रहा था कि अगर तू आज जल्दी घर आ जाएगी ना, तो तुझे रिमाइंडर दे रहा था, आ जाएगी ना घर पे जल्दी? हाँ पापा, मैं कोशिश करूंगी। नहीं
मुझे पता है तू आ जाएगी, मैं सिर्फ पूछ रहा था बेटा, मैं सिर्फ पूछ रहा था, गुस्सा मत हो, है ना? हाँ 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 ठीक है, आराम से। बेटा कुछ खाया? कुछ हेलो हेलो, बच्चे सुनते ही नहीं है यार। क्या हुआ? पापा कह रहे कि शाम को कोई गेस्ट घर आ रहे तो मैं यहाँ से जल्दी आऊँ घर। जरूर तेरे लिए रिश्ता आया होगा। तू पागल है क्या? मेरे पापा बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं काम करना चाहती हूँ। ये प्यार रिश्ता शादी वादी नहीं करना चाहती, उस सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। पर पता नहीं पापा ने शाम को किसे इनवाइट किया हुआ है। सर, ये मेरी कॉफी है। ओह सॉरी। मैं तुझे कह रहा हूँ नमन, ये लोग कुछ तो बहुत बड़ा कर रहे हैं। हमारा केस थोड़ा सॉल्व हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा साफ होता जा रहा है। पता नहीं ये लोग कौन है, पर जो 4 लोग मरे हैं ना, सिर्फ देश के खास लोग तो नहीं थे। वो किसी बड़ी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे देश को और ताकतवर बना देता। फिगर आउट करना पड़ेगा मैम। संजना, तुमने रुद्र को तो फोन कर दिया था ना? हाँ फोन कर दिया था, बट कोई फायदा नहीं है। यू नो, काम काम काम, इसलिए सोचा ऑफिस जाकर उसे साथ लेकर जाएंगे। चोट तो नहीं लगी आपको? ठीक तो है ना? अरे चोट को तो मैं लग जाऊं। मुझे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक काम कीजिए, आप ही पैसे रखिए, आपके काम आएंगे प्लीज। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम की जरूरत है। अगर आप लोगों के पास कोई काम हो तो मुझे काम दीजिए ना। आप इस उम्र में काम कैसे करेंगी? मजबूरी की कोई उम्र नहीं होती। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ, आइए। चलिए। आइए। ऑफिस में कोई अपनी शर्ट निकालता है क्या? अरे चाय गिर गई मेरे ऊपर यार, गरम गरम। हाँ तो चाय गिर गई तो आप जल गया होगा तो ऑइंटमेंट लगा दीजिए ना। ऑइंटमेंट कहाँ पड़ा होगा कैफेटेरिया में? यहाँ पर रखा हुआ है ऑइंटमेंट। यहाँ कहाँ? वहाँ दूसरे शेल्फ के अंदर। यहाँ पर काम करके 4 ही दिन हुए हैं सिर्फ, और 4 दिन में पूरा का पूरा ऑफिस समझ गई कि कहाँ क्या रखा है। ये लीजिए। अरे और ये भी। पता नहीं लोग अपने आप को क्या समझते हैं, खुद को सलमान समझते हैं क्या? नमस्कार सर, नमस्कार। विवेक, इन्हें काम चाहिए। किंतु इनकी उम्र तो। विवेक, कोई भी छोटा मोटा काम दे दो जो वो कर सके। अच्छा ठीक है चामी दीक्षित, आप आइए हमारा साथ। रुद्रा, तू कितना काम कर रहा है? कम ऑन लेट्स गो, तेरी आज एंगेजमेंट है। रुद्र, अपना
काम जल्दी से खत्म कर और चल। चलो। हेलो, हाँ पापा मैं बस आ ही रही हूँ। नहीं आंटी, मैं बस निकल ही रही हूँ। आंटी आप तो वही है ना जो मुझे उस रात मंदिर के बाहर मिली थी? आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। अरे तुम क्या सोच रही हो? मैं ढलती उम्र की पुरानी फसल, बूढ़ी औरत, यहाँ मुझे नौकरी मिल गई, चली आई। मुझे ऐसे क्यों दिख रही है? तुम्हें देखने के बाद मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। मैं आपकी बेटी की तरह भी दिखती हूँ क्या? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मैं उनके घर में किसी न किसी की तरह दिखती हूँ। अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो तुम्हारी दादी की उम्र की होती, शायद दादी से भी बड़ी। दादी से भी बड़ी? हाँ। आपकी बेटी? मतलब वो तुमसे 30, 40, 50 साल बड़ी होती। तो आपकी उम्र क्या है? 75। पर आप तो वो क्या है ना, हमारे कबीले के लोग बूढ़े होने के बावजूद बूढ़े नहीं दिखते हैं। तो आप 75 और मैं 21, 54 साल का फर्क। लेकिन कहानी तो बहुत पुरानी है। तेरी माँ ने मेरी बेटी को मारा था और मैंने तुम्हारी माँ की नानी को। अब देखते हैं इस पीढ़ी में कौन किसको मारता है, देखते हैं। आपको पता है आपने क्या किया है मेरे साथ? इतना बड़ा खेल खेला आपने। क्या बोल रहे हो? नाटक मत करना, मेरे साथ नाटक मत करना। मैंने कोई आपने बच्चियां बदली हैं। मैंने कोई बच्ची नहीं बदली है। तुम शायद गलती से गलत बच्ची ले गए। मुझे बच्ची देने से पहले दोनों बच्चियां आपके हाथ में थीं। जो गलत किया वो आपने किया। मैं आज अपनी बेटी को ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं है। मैं आज अपनी बेटी को ये नहीं बोल सकता हूं कि वो नागिन है। और जो मेरी बेटी है उसको मैं खुद वापस नहीं ला सकता हूं, क्योंकि उसका जुड़ाव उस घर से हो गया है, जैसे मेरा जुड़ाव मेरी बेटी से हो गया, प्रार्थना से हो गया। आप बताइए मुझे, मैं कैसे मांगू उसको वापस? पर सच तो मैं जानता हूं ना कि मेरी बेटी शेष नागिन है। अगर माँ नागिन है तो बेटी क्या निकलेगी? क्या हो गया? ये लिफ्ट अचानक से बंद क्यों हो गई? हेलो हेलो गार्ड। क्या लिफ्ट क्यों अटक गई है यहाँ पे? सर आप घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। बट हुआ क्या? लिफ्ट क्यों अटक गई है यहाँ पे? अरे वो लिफ्ट पिछले 20 दिनों से खराब पड़ी हुई थी। तुमने वो लिफ्ट क्यों चालू कर दी? उसका तार बदलना था। हेलो 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 गार्ड। रुद्र क्या होगा? गार्ड। रंजीत मुझे सफोकेशन हो रहा है। डोंट वरी मॉम। ये लिफ्ट तो कब से खराब पड़ी थी।
इसमें वो लोग कैसे चले गए? रुद्र मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा।